जब प्रीपोजिशन चुनना हो तो अपने आप को बोलना होगा कि ये अगर रिच के साथ लगा हुआ है तो फिक्स्ड है, रिच के साथ लगा हुआ है तो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो अपने आप से पूछ लेना कि क्या रिच के साथ तुमको लगा हुआ प्रीपोजिशन पता है। हिंदी करके नहीं, हिंदी तो है ही है, वो तो सेंटेंस की हिंदी होगी, लेकिन रिच के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, डू यू नो, तो छोड़ देना, जानते हो टिक मार देना। वही गड़बड़ की है, हिंदी निकाल लिए तो सोचे कि मैं लगता है विथ लगता है, रिच के साथ किसी को भी, किसी ने, अधिकतर लोगों ने विथ मारा होगा। हकीकत क्या है, फिक्स है। रिच इन का मतलब होता है, अच्छा अगर फुल ऑफ है तो ऑफ का मतलब यहां का होता है, द क्लास इज फुल ऑफ बॉयज, का लगा दो। तो प्रीपोजिशन चुनते कैसे हो, अभी मैं बोलूं द क्लास इज फुल ऑफ बॉयज, इसमें ऑफ का क्या मीनिंग है। जब फिक्स प्रीपोजिशन होगा ना तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता, कुछ लगता है, बस लगता है, आपको याद रखने की जरूरत है, हिंदी नहीं निकलेगी। द क्लास इज फील्ड विथ बॉयज, यहां विथ का मीनिंग नहीं है। द क्लास अबाउंड इन बॉयज, सब का मीनिंग सेम, सिनोनिम है सब। द क्लास इज रिप्लीट विथ permeated with, packed with, rife with, loaded with, सब का मतलब फुल ऑफ। और जब फुल में ऑफ का मीनिंग नहीं है तो इसका विथ का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? प्रीपोजिशन जहां भी आएगा तुम्हें उसको अपने बुद्धि से डिसाइड करना होगा कि इसके साथ अगर फिक्स्ड है तो आस्क योर सेल्फ वेदर यू नो द प्रीपोजिशन प्रीवियसली और नॉट। पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, नहीं जानते हो छोड़ दो। दूसरा प्रीपोजिशन 5 नंबर, अब तुमने नेट देखा तो टू भरा होगा, दिए थे या नहीं। ये सब अंडरस्टैंडिंग में चीजों को जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमसे अभी वो फीलर में प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो प्रीपोजिशन की पहले समझ होती है, रटना नहीं है कि इसके साथ ये आता है, अभी मत रटो, पहले समझ लो फिर रटना। हाँ, एक ग्रामर का रूल है, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अच्छा, ही वॉज पनिश्ड फॉर, कौन सा, सागर, सौरभ ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। हाँ, ये मतलब ऐसे ही है या कोई ग्रामर का रूल है, क्या रूल है, रूल क्या है, नाउन। प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी किसी भर्व को रखना पड़ा तो वो भर्व अपने चौथे रूप में रहता है। नाउन मत बोलो, नाउन बोलोगे जेरंड का कंसेप्ट आ जाएगा, ग्रामर अभी नहीं पढ़ा हुआ है, चौथे रूप में रहता है। उस रूल के बेस पे, चूंकि बचपन से आप लोगों ने फॉर के साथ आईएनजी देखा है ना, तो वो अभी ध्यान दो, वो रूल है, ठीक है। अब एक समस्या, टू प्रीपोजिशन है ना, हाँ भाई, तो गोइंग होना चाहिए था ना। हाँ, क्या पढ़े हो बचपन से, नहीं, मेरा क्वेश्चन पे जवाब दो। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, टू प्रीपोजिशन है तो गोइंग होना चाहिए था, तो ये टू प्रीपोजिशन नहीं है ना। टू प्रीपोजिशन है कि नहीं है, बस मेरे को उतना जवाब दो। तुम उधर पता नहीं कहां कहां निकलते जा रहे हो, उधर जाके उधर में गुम हो जाओगे। टू प्रीपोजिशन है या नहीं, नहीं है, चलिए सही है, नहीं है, सवाल नहीं उठता है। अब बोलो। अच्छा, वेंट के बाद हमेशा टू लगता है, प्रीपोजिशन है। कभी बोलते हो नहीं है, कभी बोलते हो है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं है। सागर पहले समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, उसी को समझाना है।
जानते हो हम लोग जब टू गो बोलते हैं ना, कोई आदमी इन्फिनिटिव बोलने लगेगा, पता नहीं क्या क्या क्या। भाई जब ग्रामर थोड़ा समझ में आ जाए ना, तो मुंह से जे सब जेरन इन्फिनिटिव सुनने में अच्छा लगता है। नहीं तो लगेगा कि वो प्रवचन आदमी होता है ना, 5 साल का बच्चा बैठ के मतलब चरित्र और इसकी बात करता है। भाई तू जाके आइसक्रीम खा, धूल में खेल, एंजॉय कर, कहां इधर घुस गया। नहीं देखो छोटा छोटा बच्चा सब प्रवचन सब बूढ़ा सा बैठ के लगा हुआ है। उसको क्या पता कि संयम क्या होता है और चरित्र क्या होता है। उसको 2 थप्पड़ मारो ना, देखो ना वो वही काम करेगा तुम्हारे घर का भतीजा करता है, दांत काट लेगा। हाँ मैं कभी देखता हूं तो मेरे को हंसी आती है। इसका मतलब यह है कि इस रूल को कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है, समझना। इस रूल का मैं जो अभी पूछ रहा हूं ये एक्सेप्शन है। टू 2 तरह का होता है बस, और कोई सी प्रीपोजिशन कचरा नहीं है। ऑन, अपॉन, फॉर, बाई, विथ, उसमें कोई कचरा नहीं है। इसलिए मैंने फॉर दिया ना तो मुंतपाक से टू आईएनजी लगा दिया। ये टू जो वर्ड है ना, जब प्रीपोजिशन तुम सीखना शुरू करते हो तो इसको पहले निपटा लो, ये देखना जरूरी है। एक वो प्रीपोजिशन उसको हम नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट प्रीपोजिशन, इसको समझना है अभी। और दूसरा ये प्रीपोजिशन है। जब ये प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो ये एक्चुअली पोस्ट पोजिशन है। और अभी तुमने पोस्ट पोजिशन समझा कि वो किसी वर्ड के साथ फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है, तुमको रटना पड़ेगा। जैसे अबाइड के साथ बाई तुमने रटा, वैसे ही तुमको रटना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है। अभी मैंने एक वर्ड दिया कन्फर्म, टू, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो। जबकि यहां पे, अच्छा तुमने कभी सुना ना वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, देयर आर 5 फॉर्म्स। किसके 5 फॉर्म होते हैं? उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? मोहित अभी वो कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछ रहा है भाई, अभी रुक जा। अभी उन्होंने 5 स्टेप ऊपर का क्वेश्चन पूछा कि क्या ये एडवर्ब है, 5 स्टेप ऊपर का। अभी छोड़ दो, छोड़ दो। हम लोग उसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। कभी वो टू एडवर्ब होता है, कभी वो प्रीपोजिशन होता है, पगला जाएगा आदमी। मोहित प्लीज, हाँ ठीक है। 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो जैसे हम बनाए पनीर, लस्सी, मक्खन, घी, तो ये एक मूल रूप से तो निकला होगा ना, दूध से। पहला तो जो प्रोडक्शन हुआ है, अब गाय घी तो नहीं देने वाली है ना, उसने दूध दिया, उस दूध को हमने ये प्रोसेस में लिया तो वो बन गया घी। कहीं पनीर बना, कहीं पे वो जो खोआ बना, जो भी कुछ करना है करे। तो आपका जो 5 फॉर्म बना, तुम मान लो कि एक पनीर है, एक घी है, एक खोआ है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन वो उसका मूल रूप क्या है? रूट जिसको बोलते हैं, जिसका वो 5 फॉर्म बना था, उस रूट को 2V1 कहा जाता है। इन्फिनेटिव नहीं, 2V1। एक मिनट रुकना, मैं तुमको एक छोटी चीज समझाता हूं। वर्ब का चौथा रूप V4। जब यह सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो कहीं इसका नाम होगा जेरंड, कहीं इसका नाम होगा पार्टिसिपल, कहीं इसका नाम होगा एडजेक्टिवल पार्टिसिपल। जब यह सेंटेंस में यूज होगा तब। अभी क्या है? V4 है, इसका कोई नाम नहीं है।
कोई नाम नहीं है। सेंटेंस में यूज होने के बाद कभी जेरंड, कभी पार्टिसिपल, कभी एडजेक्टिव बनेगा वो। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एडजेक्टिव। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जेरंड। जब सेंटेंस में यूज होगा तब ये बनेगा। वैसे ही जब ये सेंटेंस में यूज होगा ना तो इसका नाम इंफिनिटिव है, इसका नाम इंफिनिटिव है। अभी ये टू भी वन है और ये वर्ब का बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म है। इसी के 5 फॉर्म, 6 फॉर्म, 8 फॉर्म बनते हैं, समझे? और इस टू भी वन में ये जो टू है वो प्रीपोजिशन नहीं है। अब कभी कभी मैं सोचता हूं कि अंग्रेज सब पागल हो गया था, उसको टू की जगह पे कुछ और बना देता, एस ओ लिख देता। अब यही टू को उधर प्रीपोजिशन में जोड़ दिया, यहां टू वही वाला रख दिया। भाई तुम पी ओ प्लस भी वन कर देते तो लड़का को कंफ्यूजन होता। सारा कंफ्यूजन वो ग्रामरियन सब तंग करके भाग गया है और तुमको झिलवाने के लिए छोड़ दिया है सब। ये इसमें टू इज नॉट अ प्रीपोजिशन। वो स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया कि भाई ये टू है एक और उसके बाद हमको भी वन लगाना है, ये वर्ब का मूल रूप है। जब सेंटेंस में यूज करोगे तो ये इंफिनिटिव हो जाएगा। तुम कह सकते हो, तुम कह सकते हो, लेकिन वो तुमको तो मिलेगा सेंटेंस में ना, तुमको सेंटेंस में मिलेगा तो वो इंफिनिटिव हो गया, और इंफिनिटिव हो गया तो टू भी वन हो गया, वो जिसमें टू प्रीपोजिशन नहीं माना जाता। अब मैंने जो आपसे पूछा, तुम मेरे क्वेश्चन का कचरा देखो। वांट के साथ मैंने इंफिनिटिव लगाया। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव आता है, और इस इंफिनिटिव में टू इज नॉट अ वर्ब, अ प्रीपोजिशन। वो स्ट्रक्चर के बेस पे चल रहा है। लेकिन ही वेंट टू पटना, अभी ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी1 नहीं आया है। भी1 आता तो इंफिनिटिव हो जाता, टू कुछ नहीं रहता। डन। तो अगर कहीं टू यूज किया हुआ है और उसके आगे तुमको भी1 दिखाई पड़ रहा है तो याद रखना दिस इज नॉट अ प्रीपोजिशन। डन? क्लियर है? ये प्रीपोजिशन नहीं है सर, टू भी1 लगा हुआ है। गॉट दैट? इस लिस्ट के वर्ड्स को आपको याद करना होगा। अब जरा देखो, माई हाउस, भाई सपोर्टर लोग नहीं, नहीं तो सब लड़ाई करने लगेगा कि गुजरात टाइटंस जीतेगा कि मुंबई इंडियंस जीतेगा, मारामारी शुरू होगा। मैंने एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है? दिल्ली चार्जर्स इज क्लोज टू विन आईपीएल 2025, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर ये पोस्ट पोजीशन है, मतलब किसी वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, तो इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? सोचो। यहां तो स्ट्रक्चर है, टू भी1 हम कहीं लगा दिए, लेकिन अगर हमने कन्फर्म टू बोला, डेडिकेटेड टू बोला, तो इसके बाद अगर मुझे आगे वर्ब रखना होगा तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब किस फॉर्म में आता है?
तुम्हारा कचरा यहां है। देख लो, इस टू के बाद V1, क्योंकि ये प्रीपोजिशन नहीं है। उस टू के बाद V4, क्योंकि कन्फर्म टू तुमने याद किया है, वो फिक्स है। तुम डेडिकेटेड के साथ अपने मुंह से टू निकल जाता हो ना, डेडिकेटेड टू। तो आपको ऐसे वर्ड्स का लिस्ट याद करना पड़ेगा जिसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो आईएनजी फॉर्म में जाएगा, और अगर उस लिस्ट का वर्ड नहीं है वो, तो वो इन्फिनेटिव है। समझ में? ध्यान से। अब तुम जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि क्या तुम यहां पे टू प्रीपोजिशन लगा रहे हो। आई नीड टू गो, मैंने अभी लिखा था। नीड के बाद इंफिनिटिव आता है कि नीड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है? बात नहीं समझे, मैं उसको थोड़ा सा और समझाता हूं। अगर ये नीड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है तो ये फिक्स हो गया, हमेशा आएगा। जैसे हर डेडिकेटेड के बाद टू आएगा। तब तो ये भी सही है। अब कहोगे कि टू हटाओ, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि नीड के बाद टू प्रीपोजिशन लगा है कि नीड के बाद इन्फिनिटिव आया है? इन्फिनिटिव आया है, प्रीपोजिशन नहीं आया। प्रीपोजिशन आता ना तो वो यहां भी टू आता। जैसे इस सेंटेंस को देखो, अब यहां पे टू V1 लगा हुआ है। अगर ये क्लोज के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है तो यहां विन नहीं होगा, विनिंग होगा। और अगर क्लोज के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है तो टू विन सही है। माई हाउस इज क्लोज हिज हाउस। अभी क्या करोगे? टू लगा रहे हो कि नहीं? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटिव आया है। इसका मतलब यह है कि क्लोज के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, और जब आता है तो यह हो गया कॉमन एरर। यह कॉमन एरर है। तुमको ये वाली चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको बचपन से 2v1 पढ़ाया है लोगों ने। आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो तुम्हारा टू प्ले टू गो सुनने में 10 साल से तुम रिपीट कर रहे हो ना, लेकिन आज वो टू गोइंग भी हो सकता है। अब खाली टू गो फिक्स नहीं रह गया है। अगर कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है तो उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में जाएगा। जैसे he is devoted to finish his notes before evening. अब या तो ये 2v1 है और नहीं तो डिफॉल्ट के साथ ये टू फिक्स है। तुमको देखना यह है कि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है या ये दोनों ऐसे है। और अब हो गया यहां पे, मैं कहीं भी लिखूंगा ही इज डिवोटेड टू हिज जॉब। मैंने कुछ नहीं लिखा, आगे मैं वर्ब नहीं डाला, मैंने नाउन डाला, तभी टू आ रहा है। मतलब डिवोट के साथ टू लगा हुआ है।
फिक्स है। तो ध्यान रखना, तुमको ऐसे शब्दों को तो याद करना पड़ेगा जिसका टू लगता है, और प्रीपोजिशन में ये वाला पार्ट में तुमको काम करना होगा। तुमको वो शब्द, क्योंकि हम लोग तो परेशान रहते हैं ना कि कौन सा वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। हमेशा लड़के तबाह जानते हो कहां हैं? वो इस वाले में तबाह है, किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है। तुमको इसका लिस्ट बहुत छोटा है, इसका लिस्ट है। मैं ये इसका और इसको तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसका लिस्ट मैं तुमको दे दूंगा। मैं तुमको अभी टू वाला लिस्ट कल दे दूंगा मैं, जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स रहता है। वर्ड मीनिंग भी हो जाएगा बहुत सारा और प्रीपोजिशन भी हो जाएगा। अब जरा आप इस 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि टू को रखा जाए या काटा जाए। पहले काटा जाए, तो सर टू यहां कटा, लेकिन इस टू को काटने के लिए इतना करना पड़ा है। और एक सेक्शन हुआ है ना भाई,